बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडियन मार्केट्स, कमोडिटीज जहां पे बहुत एक्शन है। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिप्टो मार्केट्स जहां पे मार्केट बहुत शांत है, कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहा है, बट इट इज स्लोली एंड स्टेडीली मूविंग इन द डायरेक्शन विच वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट फ्यू वीक्स। चलिए कमोडिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीक क्लियरली बात की थी कि क्रूड में यहां से एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऑन द अपसाइड, एंड हम लोगों ने देखा कि मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड वो काफी अच्छे से चल रहा है। द थिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग इज हम लोगों को सिर्फ अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि हमारी पोजीशन कहां पे कटेगी। वी शुड ओनली फोकस ऑन द प्राइस एक्शन। जब तक मार्केट हमें नहीं बताएगा तब तक हम लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे टिल द स्टॉप लॉस गेट्स हिट। उसके अलावा अगर हम लोग गोल्ड, सिल्वर और बाकी की कमोडिटीज की बात करते हैं तो कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा है। आफ्टर अ वेरी बिग बुल रन इन सिल्वर एंड गोल्ड, मार्केट में थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देयर कैन बी अ फर्दर मूव इन द मार्केट्स इन द अपसाइड, पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट थोड़ा सा और हेल्दी हो जाएगा फॉर अ गुड अपसाइड देयर ऑन। उसके अलावा अगर हम लोग नेचुरल गैस की बात करते हैं, इट इज एट अ गुड सपोर्ट। यहां से थोड़ा सा डाउनसाइड और हो सकता है। उसके बाद देयर कैन बी अ डेड कैट बाउंस, तो हम लोग वहां पे थोड़ा फोकस बना के रखेंगे। अबाउट द इंडियन मार्केट्स, मार्केट में सिर्फ बैंकिंग लीड कर रहा है और मेटल्स, जिसकी बात हम लोग आपके साथ पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। These stocks have moved 30-40% in the last 1.5 month. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। They've literally made 6 figures and some people have also made 7 figures in Hindustan Copper and also in Just Copper. तो लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं इन दिस बुल रन। निफ्टी इज नॉट मूविंग अप वेरी वेल, बट येस, sectoral specific movements are happening in the Indian market. Just focus on the strong stocks as we suggested in the last session also. So watch the video till the end to know which side is the right side. तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यह है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, एंड सेकेंडली अगर हम लोग नीचे से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि फिलहाल के लिए मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने वीकली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग भी आइडेंटिफाई की थी, ऑल्दो मार्केट में कोई खास फॉलोअप नहीं आया है बेरिश एंगल्फिंग का, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन की बात की थी, एंड वी क्लियरली सेड कि मार्केट यहाँ पे एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। यू कैन ऑल्सो सी द पावर ऑफ गैप्स। मार्केट ने 12 जनवरी को एग्जैक्टली गैप पे सपोर्ट लिया एंड वहां से वापस मार्केट ऊपर जाने लग गया। इनफैक्ट अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ही ऊपर जा रहा है, विच क्लियरली टेल्स अस कि फिलहाल के लिए मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट बुलिश है। जब भी मार्केट डिसिसिवली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे की साइड की बात करेंगे। टिल देन मार्केट इज स्टिल बुलिश। तो आप देख सकते हो कि कितनी इजीली सिर्फ प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस को देख के हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, या फिर क्या कर सकता है। ऑल्सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो मार्केट ने एक 3 बार पीआरडी भी बनाया था, विच इज वेरी पावरफुल। अगर आपने पीआरडी की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके पीआरडी की वीडियो भी देख सकते हो। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इट इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं। एग्जैक्ट सिमिलर फिर निफ्टी में भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग मार्केट में बुलिश साइड का व्यू रखेंगे। वंस द ट्रेंड लाइन गेट्स ब्रोकन, मार्केट एक बार डिसिसिवली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, उसके बाद नीचे फॉलो अप दे, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि फिलहाल के लिए मार्केट इज टॉप्ड आउट। बट लुकिंग एट द मार्केट्स हम लोग क्लियरली देख सकते हैं दैट निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग वेर एज बैंकिंग एंड फाइनेंस इज आउट परफॉर्मिंग राइट नाउ। अगर हम लोग मिड कैप का चार्ट देखते हैं तो मिड कैप की सिचुएशन भी काफी सिमिलर है। मिड कैप इज मोर और लेस लाइक निफ्टी राइट नाउ। मिड कैप ने भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे 4-5 दिन से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मिड कैप और निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वेयर एज बैंकिंग एंड फाइनेंस आर आउट परफॉर्मिंग। तो हम लोगों को अगर लॉन्ग पोजीशंस पे फोकस करना है तो हम लोगों को बैंकिंग और फाइनेंस में देखना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ 1-1.5 महीने से बात कर रहा हूं, अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस को देखोगे, इवन दो द मार्केट वाज अंडर परफॉर्मिंग, बैंकिंग और फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं उन सबने आउट परफॉर्म किया है। यू कैन लुक एट श्रीराम फाइनेंस, यू कैन लुक एट कैनरा बैंक। इनफैक्ट हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किया था करीब 1.5 महीने पहले, जहां पे हम लोगों ने कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात की थी, एंड वो सारी बैंकिंग स्टॉक्स फिनोमिनल परफॉर्म कर रहे हैं। यू कैन इनफैक्ट गो एंड लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो। क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू विल गेट द वीडियो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में।
तो कमोडिटीज में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं दैट दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट पिछले 5-6 महीने में 160% का रिटर्न डिलीवर किया है। इनफैक्ट वीकली इज ऑल्सो वेरी बुलिश। डेली पे देखेंगे तो डेली भी बहुत ज्यादा बुलिश है, पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा चल चुका है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट में एक टाइम करेक्शन हो सकता है विच हैज हाई प्रोबेबिलिटीज। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहां से क्रैश हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दैट सिल्वर विल क्रैश फ्रॉम हियर, बट आई पर्सनली थिंक दीज आर सस्टेनेबल लेवल्स। ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, सिल्वर इज स्टिल चीप। उसके अलावा यहाँ पे एक टाइम करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स लुक एट गोल्ड। तो गोल्ड के मंथली चार्ट पे भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दे दिया ऑन द अपसाइड। वीकली चार्ट देखेंगे तो मार्केट हैज बीन मूविंग वन वे। डेली पे भी देखेंगे तो मार्केट इज वेरी बुलिश। अब हम लोग अगर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालना चाहें तो हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलेंगे। दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट यहाँ कहीं हमें सपोर्ट के आसपास मिलेगा तो हम लोग यहाँ कहीं पे सपोर्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने हैं वी शुड ट्राई एंड टच द टॉप्स। तो यहां से अगर हम लोग टॉप्स को टच करते हैं तो देयर इज अ ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट ऊपर जाके इस लेवल के आसपास कहीं रेजिस्ट करता है देन देयर कैन बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। तो जिसके पास नीचे से पोजीशंस हैं वी कैन कीप ऑन ट्रेलिंग टू आवर पोजीशंस, पर फिलहाल फ्रेश पोजीशंस की कोई बात नहीं है। अब हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में बहुत प्रॉपर्ली क्रूड ऑयल को एनालाइज किया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने थर्सडे के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग दी। टुडे अगेन मार्केट इज फॉर्मिंग अ ग्रीन कैंडल, ऑल्दो द कैंडल हैजंट क्लोज्ड। अभी जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बट येस दिस इज अ वेरी गुड जोन। अगर मार्केट इस गैप को अच्छे से फिल कर देता है एंड उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट होता है, मार्केट कैन अगेन कंटिन्यू द रैली बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया दैट दिस इज द रेंज ब्रेकआउट, अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है और ऊपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है देन वी कैन क्लियरली सी अ वेरी बिग चेंज इन ट्रेंड इन क्रूड। उसके बाद हम लोगों को मार्केट में ऊपर बहुत बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन क्रूड, तो हम लोग आराम से पेशेंटली क्रूड पे फोकस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर में हमने क्लियरली बता दिया था 2 हफ्ते पहले कि मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ पिछले 10 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आपको सिर्फ इतनी बेसिक बात भी पता है तो आप अपना कितना पैसा, टाइम और एनर्जी बचा सकते हो सिर्फ अपने ट्रेड से एग्जिट करके। जस्ट अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू लुक एट नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में जैसे कि हम लोगों ने बात की थी दैट दिस इज अ डिसेंट एरिया। अगर यहाँ कहीं हायर बॉटम बनेगा तो हम लोग एंट्रीज देख सकते हैं, बट मार्केट ने कहीं भी हायर बॉटम नहीं बनाया, इनफैक्ट उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। नाउ दिस ट्रेंड लाइन बिकम्स इनवैलिड, तो हम लोग इसको हटा देंगे। नाउ द बिगर ट्रेंड लाइन इज दिस। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई अच्छा साइन देता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हैं नेचुरल गैस में। टिल देन मार्केट में फिलहाल कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार क्रिप्टो के बारे में। तो अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, हम लोगों ने मंथली चार्ट पे एक बॉटम आइडेंटिफाई किया था। वीकली पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन एक बॉटम के आसपास है, वहां पे सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है, विच क्लियरली मींस देयर इज एन अक्यूमुलेशन विच इज हैपनिंग। उसके अलावा अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट हायर लोज बना रहा है, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि मार्केट में ऊपर की साइड की बात है। उसके अलावा देयर वाज अ रेजिस्टेंस हियर, मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट भी कर दिया है, विच क्लियरली सिग्निफाइज दैट बिटकॉइन इज बुलिश। चलिए अब हम इथेरियम की बात करते हैं। तो इथेरियम में भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, हम लोगों ने एक ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे, जिसकी बात हमने की थी लास्ट वीक। मार्केट ने बहुत डिसिसिवली उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग, डूइंग नथिंग। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में यहां से वापस कंटिन्यूएशन हो सकता है ऑफ दिस रैली, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो यहां से हम लोगों को इथेरियम में भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।